तो सुरेंद्र चौधरी के भाई के घर पर एसीबी ने रेड की है। सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं और उनके भाई पुलिस इंस्पेक्टर हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। डिप्टी सीएम के भाई के घर विजय चौधरी दरअसल इंस्पेक्टर हैं जो डिप्टी सीएम के भाई हैं। उनके घर पर छापेमारी हुई है। डिप्टी सीएम भी उस मौके पर वहां पर पहुंचे और आय से अधिक संपत्ति केस में ये पूरी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। कुंजवानी इलाके में मौजूद हूं जहां पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनके भाई के मकान में आज एसीबी की रेड हुई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वो खुद यहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि एक निर्दोष ईमानदार पुलिस जो ऑफिसर है उसको टारगेट किया गया है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि जो उनके भाई हैं वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है जिसपे एसीबी ने यहाँ रेड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि उनको जानबूझ के जो है वो टारगेट किया गया है और जिन्होंने टारगेट किया है वो पछताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना पैलेशियल हाउस है। अगर मेरे विजय अगर ये मकान दिखाएंगे आपको कि कितना पैलेशियल है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कहीं लाखों में जो है कनाल की जो कीमत है वो इस इलाके में है। और ऐसे में पैलेशियल हाउस जो है यहाँ पे बनाना, क्योंकि एक इंस्पेक्टर हैं और उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति किस तरह से आई और इसी बिना पे जो है एसीबी की तरफ से रेड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने यहाँ पे मीडिया से बात की और ये बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईमानदार पुलिस अफसर हैं और कहीं अपनी पोस्टिंग में चलते उन्होंने मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला किया। लेकिन उन्हें दुख है कि आज उनके भाई को यहाँ पे टारगेट किया गया है और कई तरह के सवाल निशान उन्होंने लगाए हैं। और जिस तरह से ये रेड हुई है, एसीबी के पास कई तथ्य हैं, कई तरह के इनपुट्स हैं, उनकी बिना पे ये रेड की गई है। अब ये देखना होगा कि एसीबी को फाइनल जो रेड में क्या कुछ मिल पाता है। और जो आय से ज्यादा संपत्ति का जो एक तरह से एक शक है कि विजय चौधरी के पास हो सकती है, तो किस तरह के दस्तावेज एसीबी यहां से लेती है और क्या कुछ उससे निकलता है, क्या कुछ चुकाने वाले इसमें खुलासे हो सकते हैं, ये अब आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो डिप्टी सीएम के भाई के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। अवैध संपत्ति के चलते ये छापेमारी की गई है और डिप्टी सीएम के भाई पर शिकंजा कसा गया है। जहां जम्मू के कंजवानी स्थित घर पर एसीबी ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए छापा मारा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर हैं डिप्टी सीएम के भाई विजय और अवैध खनन और रिश्वत से काली कमाई को लेकर ये छापा मारा गया है। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के भाई के घर पर एसीबी ने रेड की है। सुरेंद्र चौधरी के भाई के घर पर यह छापा मारा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर हैं डिप्टी सीएम के भाई। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि विजय चौधरी के घर पर छापेमारी आखिर क्यों हुई। अवैध खनन के जरिए अवैध कमाई का आरोप उन पर लगा। रिश्वतखोरी से भारी कमाई का आरोप है। पहले से पर जांच चल रही थी और जांच के चलते अब एक तरह से सस्पेंड किया गया था। पिछले साल जम्मू कश्मीर से लद्दाख उनका तबादला हुआ था। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि आखिर अवैध किस तरह से ये छापेमारी हुई और किस वजह से छापेमारी हुई। क्योंकि अवैध खनन के जरिए अवैध कमाई का उन पर आरोप है। रिश्वतखोरी से भारी कमाई का आरोप उन पर है। पहले से ही उन पर दरअसल जांच चल रही थी। जांच के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था और पिछले साल जम्मू कश्मीर से लद्दाख उनका तबादला किया गया था। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने छापेमारी के सवालों पर कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि कुछ अफसरों की सोची समझी साजिश है जो मेरे भाई को पसंद नहीं करते हैं। विजय चौधरी ने कई आतंकियों से मुकाबला किया है। उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें प्रमोशन की जगह साजिश का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि साजिशकर्ता आने वाले वक्त में पछताएंगे। इसलिए जो कमाया है मेहनत से कमाया, लोग सो एलिगेशन लगाएं, लोग लगाते हैं जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं हाँ दुख जरूर है
कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर, आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि उसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए कुछ लोग जो ऑफिसर पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर है ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे, लीगली तरीके से करेंगे। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और जम्मू कश्मीर के काफी सारे अच्छे ऑफिसर भी हैं जिन पे हमें भरोसा है, और जो लोग इंसाफ करेंगे। अगर विजय सिंह गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर वो सही था तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, ना कि आज उस 2-2.5 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट थी उसके पहले आप उसकी प्रमोशन रोकने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते हैं। लगता है कुछ मिलेगा उनके घर से? चलो आप भी इधर हैं, शाम तक बैठो, वो भी इधर हैं, यहाँ कईयों के पहले घर में पड़ा है, तो क्या हो गया? जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो सिर्फ दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे ऑफिसर जो हैं ये साजिशें चलते हैं, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? चाहे कोई भी लीडर होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम करना, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे, तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा। सर इनके थ्रू आपको टारगेट किया जा रहा है, इनके थ्रू आपको टारगेट किया जा रहा है। कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल करने जाता है। आपको लगता है कि इनके थ्रू आपको टारगेट किया जाए, इनके थ्रू? नहीं, मैं एलजी साहब को नहीं कहूंगा इसमें, एलजी साहब नहीं, ये पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमोशन उसकी रुकाना चाहते हैं। जो लोग ये कर रहे हैं एक दिन वो पछताएंगे इसलिए कि मेरी माँ वैष्णो उनको सजा देगी। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो मर्जी के हैं। मुझे पता हम कितने करप्ट हैं, मैं जानता हूं, मैं क्यों अपनी आत्मा में जानता हूं। मैं अंदर, अब आप लोगों को 100 इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते होंगे आप अंदर क्या हैं, एक जानते होंगे। इसलिए छोड़िए, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा वो क्या मैं कौन सा हूं क्या हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे दुख हुआ कि वो ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी घर से अगेंस्ट जाके उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, और उसको हमेशा पोस्टिंग आप देख लें पुंछ में 90 में कौन जाता था, या सॉरी ये जब पीक पे मिलिटेंसी थी 97 98 में जब रास्ते बंद होते थे, कौन जाता था पुंछ में? ऑफिसर ट्रांसफर लेने से डरते थे। और ये सामने होकर आपको याद है चट्टा चौकी, कोई चट्टा में चौकी बना के राजी नहीं था। ये वो ऑफिसर था जो खुद उसने कहा जी मैं चट्टा में चौकी बनाऊंगा, जो चौकी आज चट्टा में जहां कोई घुसता नहीं था, दिन को नहीं, रात को तो दूर है, दिन को नहीं घुसता था। यार दुख हुआ इस बात का मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन ऑफिसरों ने ये सियासत आज की है बड़ी गंदी की है, और आने वाला कोई ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम या कोई सिपाही काम करना चाहेगा वो डर के करेगा, यार मैं काम करूंगा, गलती होगी ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बदनामी उसी